जैसे आपने कहा शल्य चिकित्सा या सर्जरी भी आयुर्वेद की देन है। इस संबंध में कुछ प्रकाश कर सकते हैं? इस प्रकार प्रश्न मिला है। तो आयुर्वेद और सर्जरी के संबंध में आयुर्वेद, जैसे हम सोचते हैं केवल चिकित्सा पद्धति और औषधियों का ज्ञान है, बल्कि आयुर्वेद में प्राचीन वैदिक शल्य चिकित्सा सर्जरी का महत्वपूर्ण स्थान है। आयुर्वेद के जितने भी आयुर्वेद संबंधी साहित्य हैं उनमें सर्जरी का विस्तार और सर्जरी का जो शल्य चिकित्सा कहते हैं उसको सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। और सबसे उनमें से महत्वपूर्ण ग्रंथ है सुश्रुत संहिता और चरक संहिता। इनमें विविध प्रकार के शल्य क्रिया उपकरण, शल्य चिकित्सा के सिद्धांत तथा इसका अनेक प्रकार के विवरण पाए जाते हैं। जैसे आयुर्वेद में जो सर्जरी और इतिहास जो है हम देख सकते हैं, प्राचीन आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा सुश्रुत को हम शल्य चिकित्सा के पिता के रूप में मानते हैं। उन्होंने सुश्रुत संहिता नामक जो ग्रंथ की रचना किया है, जिसमें सर्जरी के विभिन्न प्रकार के जो गोपनीय रहस्य हैं विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में शल्य चिकित्सा की जो सिद्धांत हैं और जो टेक्निक्स है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, इनके संबंध में विस्तृत रूप से व्याख्या पाया जाता है। जैसे सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का प्रकार के संबंध में चर्चा किया गया है। जैसे कुशल शल्य, जिसको मेजर सर्जरी, जिसमें अनेक प्रकार के बड़े बड़े सर्जरी होते हैं, जैसे कि पेट के शल्य चिकित्सा, हृदय के, मस्तिष्क के और अन्य अन्य अंग के जो शल्य चिकित्सा है उसको कुशल शल्य में रखा है। और दूसरा है आवश्यक शल्य, जिसको माइनर सर्जरी कहते हैं। माइनर सर्जरी में कैसे रखा है सुश्रुत संहिता में, उसमें छोटे छोटे जो शल्य होते हैं, सर्जरी होते हैं, जैसे कि सामान्यतया वो पिलो आदि आता है, वो फोड़ा आदि आता है, उसको फोड़ना, घाव को भरना, ऐसे प्रकार के विविध प्रकार के जो सर्जरी हैं उसको रखा है। और वहाँ पे शल्य उपकरण, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का भी व्याख्या मिलता है सुश्रुत संहिता में। 125 से अधिक प्रकार के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के संबंध में वर्णन है, जिसमें विविध प्रकार के जैसे चीरने वाले, कटाई करने वाले, सिलाई करने वाले उपयोग के संबंध में चर्चा किया है। और इनमें जो चिकित्सा सूत्र जो सर्जिकल सूत्र और ये कुठारी का मतलब जो चाकू होता है, साल का जो सुई होता है, इसके संबंध में विस्तृत रूप में 125 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के संबंध में चर्चा किया गया है। और जो सर्जिकल प्रोसीज्योर के बारे में भी, जो शल्य प्रक्रिया होता है, सर्जिकल प्रोसीज्योर, वहाँ जो आता है शल्य चिकित्सा की सिद्धांत, संक्रमण से बचने के लिए शल्य चिकित्सा के दौरान स्वच्छता का पालन का संबंध में चर्चा किया गया है। और कृत्रिम अंग आदि का, राइनोप्लास्टी आदि के संबंध में सुश्रुत ने नाक की पुनर्निर्माण, जो राइनोप्लास्टी का उल्लेख किया गया है। और उस समय अपराधियों को जो दिए जाने वाले नाक काटने की सजा आदि के संबंध में, उसके बाद पुनः उनका नाक आदि बनाना, जैसे हम देख सकते हैं इतिहास में एक रानी थी जिनकी पैर कटने से युद्ध में, जिसको फिर बाद में पैर लगा के युद्ध में जाके युद्ध की थी। ऐसे अनेक प्रसंग शल्य प्रक्रिया में, सर्जिकल प्रोसीज्योर में आते हैं। फिर एंशियंट एनेस्थेसिया जो हैं, उस टाइम के एंशियंट जो प्राचीन एनेस्थेसिया सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के दौरान जो दर्द को कम करने के लिए अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ और औषधि का उपयोग किया जाता था। जैसे कुछ औषधि ऐसे होते हैं कि सोमरस और मध्य आदि को मिला के शल्य प्रक्रिया में दर्द कम करने के लिए की जाती है। और हमें तो पढ़ाया गया था कि 200 वर्ष पहले तक, 200-250 वर्ष पहले तक किसी का कुछ सर्जरी करना हो, किसी प्रकार का शल्य करना हो, तो खाट में बांध के 8-10 लोग मिल के पकड़ के उसको चीरते थे, उसको काटते थे। हमें तो ऐसा पढ़ाया गया, हमें ऐसा सुनाया गया अभी के जो शिक्षा पद्धति में। लेकिन आप सुश्रुत आदि का संहिता देखे तो उसमें स्पष्ट रूप से अनेक प्रकार की एनेस्थेसिया का जो है आपको व्याख्या मिलता है। और जो है कि अनेक प्रकार के घाव आदि के उपचार के बाद जो देखभाल, फॉलोअप की टेक्निक है, सुश्रुत ने घाव आदि ठीक करने के लिए, संक्रमण से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के औषधि एवं बैंडेज आदि का प्रबंध किया था। उन्होंने विविध प्रकार के घाव के लिए विविध प्रकार के
उपचार विधियों का भी वर्णन किया है। तो चरक संहिता और शल्य चिकित्सा संबंध में वहाँ चरक संहिता में जो आयुर्वेद का जो प्रमुख ग्रंथों में से एक है, वहाँ शल्य चिकित्सा का उल्लेख होता है। जैसे ये ग्रंथ में चरक संहिता मुख्यतः औषधि और आहार पर केंद्रित है, लेकिन इनमें शल्य चिकित्सा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात जैसे हमें मिलता है अग्निकर्म, जिसे जिस संक्रमण को रोकने के लिए और घाव आदि का जो जलाने का प्रक्रिया है अग्निकर्म, जिसको कॉसराइजेशन और वो होता है दूसरा क्षार कर्म, जिसको अल्कलाइन थेरापी भी कह सकते हैं। विभिन्न क्षार जो अल्कालाइन हो उनका उपयोग करके उपचार करने की पद्धति आदि। तो आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा का वास्तव में जो हाल का ये आधुनिक सर्जरी है उसमें योगदान है और प्रभाव भी है। तो सूत्र संहिता और चरक संहिता में जो शल्य चिकित्सा का सिद्धांत और प्रक्रिया आज भी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लिए एकदम प्रासंगिक है। इनमें न केवल चिकित्सा के शारीरिक और चिकित्सीय अनेक प्रकार के गोपनीय रहस्य बताया गया है, बल्कि नैतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण भी शामिल है। जो आज का जो ये चिकित्सा प्रणाली में जिसका कमी है, आजकल चिकित्सक लोग चिकित्सा को व्यापार ठानते हैं, सेवा नहीं। तो प्राचीन समय में जो शल्य चिकित्सा की जो शिक्षा और अनुसंधान को जो महत्व दिया गया था वैदिक क्रम में, वैदिक काल में सूत्र संहिता में शिक्षा के महत्व पर जो बल दिया गया है और शल्य चिकित्सा के छात्रों के लिए आगे आवश्यक योग्यता की भी वर्णन किया गया है, उससे पता चलता है कि उस समय ये जो आयुर्वेदिक स्वास्थ्य प्रक्रिया में सब लोग शल्य चिकित्सा में ये शल्य क्रिया आदि में सब लोग शामिल नहीं हो सकते। विशेष योग्यता आदि का उसमें निरूपण किया गया है। और उस समय की संस्कृति और समाज में प्राचीन आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा ने, जो वैदिक चिकित्सा परंपरा ने समाज में एकदम महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये केवल शारीरिक उपचार के लिए नहीं, बल्कि शारीरिक विकृतियों के सुधार एवं सौंदर्य शास्त्र आदि के लिए भी महत्वपूर्ण अंग था उस समय। तो आयुर्वेद का जो शल्य चिकित्सा प्रणाली है, तो विशेषकर सूत्र संहिता में जो वर्णित प्रक्रिया और सिद्धांत आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। और ये प्राचीन चिकित्सा प्रणाली शल्य चिकित्सा के इतिहास और प्रगति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आज भी चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। आयुर्वेद ने न केवल शारीरिक उपचार के क्षेत्र में बल्कि समग्र स्वास्थ्य और जीवन शैली में भी महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाया है। हरे कृष्ण।